हाय फ्रेंड्स, मैं आज मैनेजमेंट के बारे में कुछ अपने नोटबुक के सहायता से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको इसमें जानना होता है कि एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी दो प्रकार के होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक्टिविटी यानी people undertake various activities to satisfy their needs। मनुष्य जो है सो इस दुनिया में अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी को करते हैं। ठीक, उसके बाद मैं बता दूं कि एक्टिविटी दो प्रकार से किया जाता है, जैसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक सेकेंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग एक्टिविटी तो करते हैं बट पैसा अर्न नहीं करते हैं। तो चलिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। दोज एक्टिविटीज़ बाय व्हिच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसको बोलेंगे जिसके द्वारा हम अपने रोजी रोटी क्या करते हैं, कमाते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात आती है तो तीन प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, एक बिजनेस करके, एक एम्प्लॉयमेंट करके और सेकेंड थर्ड प्रोफेशन करके। तो चलिए बारी बारी से हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस को हम ऐसे जो है सो डिफाइन कर सकते हैं, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन विच डिफरेंट पर्सन आर इंगेजमेंट टू एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विस फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। बिजनेस को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग इंगेजमेंट होते हैं। किसके लिए? टू एक्सचेंज समथिंग, कुछ एक्सचेंज यानी बदलने के लिए, जैसे कि गुड्स और सर्विस को बदलने के लिए, फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट यानी पारस्परिक लाभांश के लिए। और दूसरे वे से हम जो है इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स और कस्टमर्स फॉर मनी। यह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है बिजनेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड्स यानी सामान और सेवा क्या करते हैं, एक जो है सो सीरियली वे में कंज्यूमर और कस्टमर के वांट और आवश्यकता को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। उसके बाद बिजनेस के टाइप्स के बारे में हम जानते हैं कि बिजनेस कितने प्रकार का होता है। तो चलिए यहाँ डिफरेंट प्रकार के बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बोलते हैं कि सबसे पहले यानी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करके किया जाता है, उसके बाद ट्रेडिंग करके, फिर सर्विसेज दे करके। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो इट रेफर्स टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यानी मैन्युफैक्चरिंग उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ को सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं और फिर क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्कुट के लिए जो है सो रॉ मटेरियल जैसे लगता है आटा या कुछ, फिर उसको क्या करते हैं हम, फिर उसको सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड मटेरियल में बना करके फिर उसको हम सेलिंग करते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग आती है। ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग उसको बोलेंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और बेचते हैं।
या सेवा खरीदते हैं और सेवा बेचते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि एक सीमेंट होलसेलर या कोई भी, जैसे एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं ट्रेडिंग में सीमेंट, सेंट और एग्रीगेट बेचने वाले को, यानी बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाले को, वो क्या करते हैं कि होलसेलर से यानी मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं यानी बाइंग करते हैं, और फिर क्या करते हैं, रिटेलर को या जो कंज्यूमर को जो यूज़ करेंगे उसको, उसके द्वारा क्या करते हैं, वो सेलिंग करते हैं। ठीक, उसके बाद सर्विस के बारे में बताते हैं। सर्विस आर इंटेंजिबल इन नेचर, हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। सर्विसेज एक इंटेंजिबल नेचर होता है जो क्या करता है, मदद करता है क्या चीज़ में, तो बिजनेस को एक स्मूथ रनिंग करने के लिए क्या करता है, सर्विस जो है सो मदद करता है। जैसे आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि पैसे हमको कौन देता है, बैंक देता है। उसके बाद फिर इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा। ठीक, उसके बाद चलिए हम कुछ इंट्रोडक्शन कराते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले जानेंगे कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होता है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स क्या किया है, डिफाइंड किया है इस प्रकार से। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैज़ डिफाइंड इन दिस वे, यानी इस प्रकार से डिफाइंड किया है कि कंसर्न्ड विद द डिज़ाइन, इम्प्रूवमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ पीपल, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड एनर्जी। यानी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज उस चीज़ से संबंधित है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम, और क्या करते हैं कि सिस्टम को इंटीग्रेटेड वे से क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं लोगों के लिए, यानी मटेरियल का या इक्विपमेंट का हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, और एनर्जी का। ठीक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज़ द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द यूज़ एंड कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है यूज़ करने का और कॉस्ट का, किसका, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटिव होता है कि उसके रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। ओके, यानी द मेन मोटिव इज़ टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली एज वेल एज इफ़ेक्टिवली। प्रभावी रूप से और अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी को, रिसोर्स को यूज़ करके इंक्रीज़ करना मेन मोटिव होता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ का। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक हैवी इंजीनियरिंग और एक लाइट इंजीनियरिंग। तो हैवी इंजीनियरिंग किसको बोलेंगे, हैवी इंजीनियरिंग उसको बोलेंगे हम जो प्रोड्यूस करता है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा आपको ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना इत्यादि चीज़ें। उसके बाद लाइट इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं जो प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस फर्नीचर्स यानी लिटिल आर्टिकल सच एज फर्नीचर्स, लेदर और प्लास्टिक बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ग्लास आइटम, FMCG दैट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कोई भी सामान बनाकर तुरंत यानी सेलिंग करना,
ही FMCG कहलाता है। जैसे कि कोई भी हम भोजन बना के जैसे जोमेटो के द्वारा बेचते हैं, वो क्या हो जाएगा, FMCG में आएगा, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आएगा। ओके, उसके बाद चलिए सेकेंड हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर द प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर आइदर कंटिन्यूअस और अकर on a batch of material that is indistinguishable। प्रोसेस इंडस्ट्रीज वह होता है इंडस्ट्रीज जहाँ प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेसेस कंटिन्यूअस होता है, या एक बैच पर, मटेरियल के एक बैच पर क्या होता है, कंटिन्यूअसली होता है। दैट इज इंडिस्टिंग्विशेबल, जो कि क्या होता है, अभिन्न होता है, जो कि भिन्न होता है अलग दूसरे से। जैसे एग्जांपल आपको बता दें, ए फूड प्रोसेसेस कंपनी मेकिंग सॉस, यानी जैसे दुकान में आप देखते हैं कि चटनी आता है, चाहे कोई भी प्रकार का सॉस आता है, वो क्या होता है, एक प्रोसेस इंडस्ट्रीज के द्वारा आता है, जो कि प्रोसेस यानी बहुत सारे प्रोसेस के बाद वो सॉस बनते हैं, उसी को हम प्रोसेस इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सबसे पहले मान के चलिए जैसे टमाटर का चटनी बनेगा, तो उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले टमाटर को बॉयल करेंगे, फिर जा कर के उसको, यानी विभिन्न प्रकार के प्रोसेस से जिस मटेरियल को हम तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज में, उसको हम प्रोसेस इंडस्ट्री बोलेंगे। उसके बाद थर्ड आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग। इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद डिज़ाइन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी क्या होता है, मेनली मुख्यतः डिज़ाइन से संबंधित होता है, प्रोडक्शन से संबंधित होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यार्न, क्लोथिंग एंड क्लॉथ। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुख्य रूप से डिज़ाइन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, दैट इज सिंथेटिक, यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि मटेरियल आपको नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद एक नोट आपको बता दें कि इंडिया इज सेकंड इन ग्लोबल टेक्सटाइल। भारत क्या है कि विश्व में सेकंड स्थान पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में आता है। ठीक, एंड 100% FDI, that is foreign direct investment is allowed in this sector। और इस सेक्टर में क्या है कि 100% फॉरेन यानी विदेशी इन्वेस्टमेंट, यानी हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं अदर्स इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होता है। द केमिकल इंडस्ट्रीज़ compromises the companies that produce industrial chemicals। केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंप्रोमाइज़ करता है उस कंपनी से जो प्रोड्यूस करता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, उसी से क्या करता है, केमिकल इंडस्ट्री मैनेज करता है, यानी कंप्रोमाइज़ करता है, संबंधित होता है। Central to the modern world economy and converts raw materials into more than 70,000 different products। सेंट्रल यानी केंद्र से लेकर के विश्व इकोनॉमी तक क्या करते हैं हम, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं 70,000 से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट में। किसके द्वारा, तो हम करते हैं केमिकल के द्वारा। उसके बाद लास्ट हम जानते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज क्या होता है। दीज इंडस्ट्रीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रो इंडस्ट्रीज क्या होता है कि कंप्लीटली, पूर्णतः एग्रीकल्चर यानी कृषि प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होता है।
इफ़ फोकसेज ऑन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यदि बड़े प्रोडक्शन को करना होता है तो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड यूजिंग मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लेटेस्ट मेथड, तो क्या करते हैं हम लोग इसमें प्रोसेसिंग और पैकेजिंग क्या करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लेटेस्ट मेथड या लेटेस्ट इक्विपमेंट के द्वारा करते हैं। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन इट इज़ एन इकोनॉमिक रिफॉर्म, यह क्या है इकोनॉमी का एक दूसरा रूप है, with main objectives to integrate economies of various countries as world economy। यह इकोनॉमी का एक दूसरा रूप है जिसका मेन उद्देश्य होता है कि इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना यानी बड़ा करना, इकोनॉमी को बड़ा करना, ज़्यादा करना ऑफ वेरियस कंट्रीज़ यानी बहुत सारे देश का, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक, अब ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि एडवांटेज क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का। तो चलिए हम एडवांटेज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि इंक्रीजिंग कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है कंपटीशन को इंक्रीज करता है, जैसे कि एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन इंडिया। जब विदेशी कंपनी एंटर करता है जैसे एग्जांपल इंडिया में, तो क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है। कैसे कंपटीशन बढ़ता है, मान के चलिए कि कोई इंडियन कंपनी, मोबाइल का ही बात करते हैं कि कोई इंडियन कंपनी इंडियन मोबाइल 5000 में सेलिंग करता है और वही मोबाइल से मोबाइल कोई विदेशी कंपनी आके इंडिया में यदि 4000 में सेलिंग करेंगे तो ये क्या हुआ कंपटीशन हुआ, यानी उसका फिर क्या होगा सेलिंग बढ़ जाएगा और इंडियन कंपनी का सेलिंग डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये जो डिक्रीज़ करेगा यही हो गया आपको ग्लोबलाइजेशन का डिसएडवांटेज। तो चलिए सबसे पहले एडवांटेज के बारे में जानते हैं। यानी कंपटीशन को क्या करता है इंक्रीज़ करता है ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद सेकंड में क्या करता है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, कस्टमर का ज़्यादा डिमांड होता है, ये भी एक एडवांटेज है। उसके बाद कंज्यूमर्स हैव वाइडर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर क्या करता है हमेशा एक ज़्यादा चॉइस रखता है, यानी वाइडर चॉइस यानी अधिक चॉइस यानी अधिक पसंदीदा करता है कि अच्छे हो कम पैसे में हो। उसके बाद क्या करता है चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या करता है परिवर्तन लाता है एक फर्म कंपनी, जैसे कि कंपनीज will have to install latest machinery and adopt latest techniques of production। कोई भी जैसे विदेशी कंपनी आएगी तो क्या करती है हमेशा कि एक लेटेस्ट मशीनरी और लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ करके और लेटेस्ट मशीनरी को इंस्टॉल्ड करके वो अपना क्या करते हैं प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पाँचवा बता रहे आपको कि मार्केट ओरिएंटेशन होता है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ टू शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑपरेशंस टू मार्केट ओरिएंटेड ऑपरेशंस। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है शिफ्ट करता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड को, यानी सामान को उन्मुखीकरण करता है। यानी मार्केट ओरिएंटेशन मतलब उन्मुखीकरण यानी बढ़ाना। प्रोडक्ट को क्या करेगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑपरेशन करके उसको मार्केट ओरिएंटेड ऑपरेशन यानी कोई भी सामान बना के उसको मार्केट में ओरिएंट करना मार्केट ओरिएंटेशन कहलाता है। उसके बाद एक लास्ट एडवांटेज है कि जॉब क्रिएशन, यानी फॉरेन कंपनीज क्या करता है कि जॉब को क्रिएट करता है, यानी ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।
ग्लोबलाइजेशन क्या करता है कि रोज़गार देने का अवसर देती है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस कि फास्ट डिप्लीशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, यानी जो लोकल यानी घरेलू रिसोर्सेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिप्लीशन यानी कम हो जाएंगे। जैसे कोई इंडियन कंपनी मान के चलिए कोई भी बिस्कुट फैक्ट्री कहीं किसी गांव में पहले से बना हुआ है, ठीक। यदि उससे बड़ा फैक्ट्री उसी के बगल में आकर के अपना स्टार्ट करेंगे फैक्ट्री, तो क्या होंगे और एफिशिएंटली यानी सस्ते रूपों से, तब जाकर के पहले वाले इंडस्ट्री का क्या होगा, सेलिंग कम हो जाएगा। यानी इसी प्रकार से यदि फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो लोकल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, डिप्लेट कर देते हैं, यानी डिप्लीशन कर देते हैं। उसके बाद सेकंड में आता है ए ब्रेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम एंड मोर इंडिविजुअली। ट्रेडिशनल सिस्टम को क्या करता है फॉरेन कंपनी यानी ग्लोबलाइजेशन ब्रेक कर देता है, ठीक, यानी पारंपरिक सिस्टम को। उसके बाद अर्बन सिटीज़ आर गेटिंग ओवर पॉल्यूशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि शहरी क्षेत्र अधिक पॉल्यूट यानी प्रदूषित हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है इंडियन कल्चर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैव सीन ए डिक्लाइन, यानी इंडियन यानी भारतीय सांस्कृतिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस यानी पारंपरिक कल्चर जो होता है वो डिक्लाइन देखा जाता है। आफ्टर दिस फिफ्थ नंबर, थ्रेट्स टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज।